जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज कुणाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रे कुणाल कुमार। आज से हम हमारे चैनल रे कुणाल कुमार पर एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विजय बैच। विजय बैच पे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे प्लस इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ेंगे, जिसका हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा अध्ययन करेंगे। इसमें हम स्पीकिंग प्लस राइटिंग दोनों के बारे में पढ़ेंगे और यह बैच जो है वो शुरू से जो बेसिक से पढ़ना रहता है, जो लड़का वो भी पढ़ सकता है और जो अच्छी तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ सकता है। अब इसमें हम देखे कि हमारे चैनल के बहुत जन बोल रहे थे कि रे का नाम क्या है, तो रे का नाम है रेनेसेंस एंड यूथ, यानी पुनर्जागरण, युवा का पुनर्जागरण, जिसमें आज से हम 2-3 दिन एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। इसके बाद हम नया ग्रामर का बैच स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में हम सबसे पहले टेंस पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम डेमो बैच स्टार्ट करेंगे। आपने अभी तक जो भी इंग्लिश पढ़ी है उसमें दो ही चीज आपने जितने भी अभी जैसे कि 5-6 सालों में जो भी इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, जाना है, उसमें आप सोचते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी आपका जो पढ़ना है वो व्यर्थ चले गया। अब आप जैसे कि देखिए इंग्लिश में आना क्या चाहिए, एक तो बोलना आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। बोलना प्लस लिखना, अब ये दोनों अगर चीजें की हैबिट बन गई तो इंग्लिश आप अपने आप आपके मुंह से निकलनी हैबिट बन जाएगी। और इससे क्या होगा कि आप कौन से भी एग्जाम में अच्छे तरीके से तैयारी करके बिना इंग्लिश की प्रिपरेशन के भी आप इंग्लिश मीडियम में भी एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि एसएससी का एग्जाम है, उसमें इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए, तो उसके लिए भी इंग्लिश में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अब हम इसमें चेक करेंगे कि आपका जो लेवल है अभी इंग्लिश का वो कौन सा है। तो हम सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं। उस सेंटेंस है राम आम खाता है। सेंटेंस है राम आम खाता है। अब इस सेंटेंस में हम देखें कि बहुत सारे बच्चे इसमें बताएंगे कि राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो, ये होगा। अब इसमें आधे बच्चे बोलेंगे कि मैंगो होगा और उसमें आधे बोलेंगे ए मैंगो होगा। अब यहाँ पे ए आएगा या फिर नहीं आएगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। यहां से ही बच्चे दो भागों में बंटने शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक तो लिखा हुआ नहीं, तो एक कैसे आएगा। लेकिन आप एक चीज नोट कर लेना कि अगर इस दुनिया में कहीं पर भी कोई नाउन है तो नाउन के पहले एक आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। इस दुनिया में कोई भी नाउन है उसके आगे आर्टिकल लगना जरूरी है। जैसे कि मैंगो है, जैसे कि पुल बन रहा है, पुल इज बीइंग मेड, या फिर पुल जैसे कि ब्रिज, ए ब्रिज इज बीइंग मेड, या फिर ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए क्या है, ब्रिज पुल बन रहा है। अब इसमें लिखेंगे ए ब्रिज इज बीइंग मेड, या फिर ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ये भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इस दुनिया में कोई भी नाउन हो उससे पहले आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक और सेंटेंस आ जाता है कि मेरे पास एक कलम या फिर पेन है, तो आई हैव अ पेन, ऐसे भी लिखेंगे। अगर इस एक को हम हटा भी दे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि ये है एक नाउन है। इस दुनिया में जो भी आप चीजें देखते हैं, जिनको स्पर्श करते हैं, वो सभी नाउन ही है, तो उसके आगे क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। ये चीज आप एक नोटिस कर ले। इसके आगे हम देखते हैं कि हम स्टार्ट कहां से करें। ये तो होगी बेसिक नॉलेज, लेकिन स्टार्ट कहां से किया जाए, बेसिक से हमको स्टार्ट करना है तो कहां से स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे ये जो बैच है उसका डिजाइन हमने कुछ इस तरह किया है, जिसमें हम 0 से शुरू करेंगे शिखर तक, यानी 0 से शिखर तक। इसमें ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें हम सबसे पहले बेसिक और इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांस प्लस राइटिंग स्किल। हम थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल के बारे में भी 5-10 क्लासें लगा लेंगे, जिसमें हम राइटिंग स्किल के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा मेन फोकस बेसिक्स पे रहेगा, इसके बाद बेसिक से हम एडवांस पर जाएंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि हम कोई लैंग्वेज कोई बच्चा सीख के नहीं आता, उसको डेवलप करनी पड़ती है। अब आपको इसको डेवलप करना है तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि सबसे पहले
नाउन के बारे में और साउंड के बारे में पढ़ेंगे अपने। अब हमने सबसे पहले बात की थी कि किसी भी सेंटेंस किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल जरूर लगेगा, तो वो आर्टिकल जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, इसके लिए भी हम थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे। इसको हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, अभी इसका डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम जैसे रियल क्लासें लेंगे उसमें हम इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अब हम जैसे कि देखते हैं कि एक तो जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा होता है, वो एक नेचुरल साउंड लेके आता है जिसको हम वोकल साउंड कहते हैं। जो बच्चा नेचुरल, जो अपने पैदा होते ही वो रोता है, आ बोलता है, वो साउंड लेके आते हैं। जो बर्थ टिल डेथ रहता है, बर्थ से डेथ तक वो रहता है। और एक सेकंड होता है जिसमें पूरी बॉडी वर्क करती है। जैसे कि हम ये बोल रहे हैं, कोई भी शब्द रोने के अलावा कोई भी शब्द आएगा, वो बॉडी जिसमें काम कर रही है, जैसे टीथ, लिप्स, यानी पूरी बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, आपके पेट में कंपन होती है, ये सब चीजें होती है, तो वो कौन सा कहलाता है, कॉन्सोनेंट साउंड। वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। ये दो तरह के साउंड होते हैं। अब जो आज से जैसे कि 5-10 साल पहले जो आर्टिकल लगाने की विधि थी, जैसे कि आर्टिकल जो लगाया जाता था वो इंग्लिश में किसके बेसिस पे लगाया जाता था, वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर। वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर, वोवेल और कॉन्सोनेंट के आधार पर लगाते थे, तो उससे क्या हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, जिसको संशोधित करके अभी इसको कर दिया गया है वोकल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे। इसको साउंड के बेसिस पे कर दिया है। आर्टिकल किस बेसिस पे लगेगा, साउंड के बेसिस पे। जैसे कि एक शब्द है हावर, आवर, ठीक है, इसमें एच आ रहा है। अगर हम आज से पहले की विधि के जैसे कॉन्सोनेंट के हिसाब से चले तो इसके आगे ए आना चाहिए, परंतु यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा, क्योंकि इसका जो साउंड है वो आवर हो रहा है, आवर, यानी वोकल साउंड है ये। तो वोकल साउंड जिसमें होगा, ये वोकल साउंड है, तो इसके आगे क्या लगेगा, ऑलवेज एन ही लगेगा। ये हो गया वोकल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। अब जैसे कि द है, तो द एक डिटरमाइनर, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। डिटरमाइनर है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या और नाउन इक्विवेलेंट क्या है। हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन के बारे में। अब आप छोटे से पढ़ते आए, नाउन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, थिंग एंड एनिमल, कुछ भी पढ़ रहे हैं जो अब ये आपके कहीं पे काम नहीं आ रहा है। जो एक काम आएगा वो क्या, आपका कॉन्सेप्ट। और हम हर चीज यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउन। नाउन का डेफिनेशन सब आपने सबने छोटे से पढ़ रखा है, वो कहीं पे भी पूछा नहीं जाएगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो नाउन जो है वो किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि राम है, श्याम है। कोई वस्तु हो सकती है, टेबल हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, जयपुर हो सकता है। ये सब चीजें नाउन में आएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को भी समझना है। प्रोनाउन यानी क्या होगा कि प्रोनाउन यानी कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, लेकिन उसको हम नाम नहीं दे पा रहे, वो होगा प्रोनाउन। जैसे कि समवन। अब आपके जो आसपास दरवाजा है उसके बाहर कोई नॉक नॉक कर रहा है, तो आपको ये थोड़ी पता पड़ेगा कौन कर रहा है, आपको नहीं जाने। आप कहीं बाहर रह रहे तो कोई नॉक करेगा तो आपको पता नहीं लगेगा, यानी कोई समवन, कोई तो है। नाम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसके अलावा हम देखें तो जो नाम है वो कोई हमारे शरीर का नाम नहीं है, हम एक सिर्फ पहचान के रूप में उससे किसी से बात करते हैं। इसी तरह प्रोनाउन है, जिसमें समवन कोई भी आ सकता है। अब जैसे कि हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको क्या, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। किसी भी नाउन की तारीफ करेंगे वो होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कहां पे लगेगा, नाउन के आगे या पीछे लगेगा, आगे या पीछे। ये एडजेक्टिव नाउन के आगे या पीछे लगेगा। अब जैसे कि हम देखें कि कोई चीज वेरी गुड बॉय, पहले लिखते हैं हम गुड बॉय। बॉय क्या है, नाउन है, और ये क्या है, एडजेक्टिव गुड। अब इसके आगे हम वेरी लगा देते हैं, ये हो जाएगी इसकी एडवर्ब। वेरी क्या हो जाएगी, एडवर्ब, और गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और बॉय क्या हो गया, नाउन। अब हम देखें तो इस दुनिया में कोई भी एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आएगा,
क्योंकि अगर नाउन नहीं होगा तो एडजेक्टिव तारीफ किसकी करेंगे, इसलिए इस दुनिया में कोई भी एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि हम पूरी लाइफ में तीन चीजें पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस अदर वर्ड। कोई भी भाषा हम लैंग्वेज सीखते हैं उसमें सिर्फ यही पढ़ते हैं, बस इसका डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि हिंदी में हम देखें तो अदर वर्ड पहले आ जाता है और वर्ब पीछे चले जाते हैं। इसी तरह जैसे कि हमने लिया था राम आम खाता है, तो इसमें राम आम खाता है, हिंदी में ऐसा हो जाए। ऐसे इंग्लिश में क्या होगा, राम इट्स मैंगो, ये सीरियल वाइज चलेगा। और इसी तरह सभी भाषाओं में भी अलग अलग बदलाव करके किया जाता है। इसी तरह आप पूरी जिंदगी में सिर्फ तीन चीजें ही पढ़ते हैं। अब हम सब्जेक्ट की बात करें जिसमें हम सबसे पहले लेंगे नाउन को, नाउन प्रोनाउन को। अब नाउन क्या है, नाउन है सब्जेक्ट। अब नाउन भी दो, जैसे कि हम देख ले, एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, और एक क्या होगा, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। अब हम देखते हैं नाउन क्या हो जाएगा, राम हमने अभी देखा। प्रोनाउन क्या, समवन, कोई है, हमको पता ही है लेकिन हम उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं जानते, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, समवन, वो, वे, ये सब कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नाउन इक्विवेलेंट। अब हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन देख लिया, अभी हमने एक नजर मारी, इसके बारे में विस्तार में हम बाद से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार ये नाउन इक्विवेलेंट है क्या। नाउन इक्विवेलेंट भी दो तरह का होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब को किसी नाउन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि वॉक, वॉक एक वर्ब है, वॉक यानी चलना। अब इस पे आईएनजी लगाकर इसको नाउन बनाया जाता है, जैसे वॉकिंग। अब वॉकिंग हो गया तो वॉकिंग इज गुड, चलना अच्छा है, यानी चलना सेहत के लिए अच्छा है। ये कोई भी इसका अर्थ हो सकता है, पर इसको हम क्या वर्ब के रूप में कन्वर्ट, वर्ब को नाउन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम जेरेंड बोलते हैं, जेरेंड। अब एक होता है नाउन इक्विवेलेंट का ही दूसरा पार्ट होता है जिसको हम इंफिनिटिव बोलते हैं, इंफिनिटिव बोलते हैं, उसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि वॉक, वॉक के ले लेते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, आगे लगेगा टू, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड। अब हम इस वर्ब को क्या बना दिया, नाउन बना दिया। अब हम देखते हैं राम इज वॉकिंग, राम चल रहा है, वॉकिंग इज गुड यानी चलना अच्छा है। तो क्या हो गया, पहले नाउन हो गया, प्रोनाउन। समवन इज वॉकिंग यानी कोई चल रहा है, आपको सुनाई दे रही आवाज लेकिन आपको पता नहीं कौन है, तो समवन इज वॉकिंग, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब लास्ट में आता है नाउन इक्विवेलेंट, और इसमें आएंगे दो भाग, एक जेरेंट आएगा, एक इंफिनिटिव, जिसमें हम वर्ब को नाउन के रूप में प्रेजेंट करने के लिए उसमें कोई एक वर्ड ऐड कर देते, या फिर कोई आईएनजी ऐड कर रहे, टू ऐड कर रहे, ये उसको नाउन के रूप में प्रेजेंट कर देगा। अब हम आगे देखें तो हमको ये पूरा पढ़ने के लिए लगभग टाइम चाहिएगा, जिसमें हम देख लेते हैं। तो ये एक आर्ट है जिसमें हम, इंग्लिश का है एक आर्ट है, इंग्लिश इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए, इंग्लिश का है आर्ट है, जिसको सीखने में हमें टाइम तो लगेगा, इसलिए हम 4-5 दिन डेमो क्लासेस लेंगे, इसके बाद हम प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे। आपको 20 से 25 वोकेब, 20 से 25 नहीं तो आप 5 से 10 वोकेब डेली रेडी करें, 5 से 10 वोकेब। अभी हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड पढ़ा था, अब इसमें हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर से देख लिया है। अब इसकी अगली क्लास में हम देखेंगे वर्ब के बारे में, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम अदर वर्ड के बारे में बात करेंगे, और क्लॉज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, नॉर्मल जानकारी अभी हम ले लेंगे। अब हम देखते हैं 5 से 10 वोकेब अगर आप डेली अपने दैनिक जीवन में यूज करते हो, और उन वर्ब को याद, वोकेब को याद नहीं करना, उनको यूज भी करना अपने लाइफ में, कहीं पे भी आप बोलो तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप ध्यान दो कि वही है। अब आपको इसके लिए मैं क्या करूंगा कि हमारे चैनल इस रे कुणाल कुमार पर ही एक शॉर्ट्स के वीडियो में डालना चालू करूंगा, जिसमें डेली के 10 वोकेब दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, और आपको इतनी हार्ड भी नहीं दूंगा, स्टार्टिंग में सरल सरल मिलेंगी, इसके बाद धीरे धीरे हार्ड करते रहेंगे, जिसको शॉर्ट्स के माध्यम से हम दे देंगे। किस चैनल पे, हमारे रे कुणाल कुमार पर ही मिल जाएगा। बस यही है, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाना होगा, और आपको खुद आपको लिखना होगा। एक आप टेस्ट भी कर सकते हैं अपने लिए कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठे हो, उसमें लिखे कि आप अपने बारे में लिखे, और उसको चेक करें कि मैं अपने बारे में इंग्लिश में कितना लिख पा रहा हूँ, खुद को इंग्लिश में कितना एक्सप्रेस, फिर आप उस पर इतना जोड़ दें इंग्लिश पे, और आपको ज्यादा नहीं 1 घंटा देना होगा, तो आपकी इंग्लिश अच्छी कवर अप
हो जाएगी। कल हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। जय हिंद।